ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के 22nd लेक्चर और एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उसके बाद ये दोनों क्यों ज़रूरी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट करती हैं उनको ट्रेन करने के लिए। आल्दो उनको एक थ्रेट भी होता है कि ये शख्स अगर वेरी नेक्स्ट मंथ अगर रिज़ाइन करके चला जाता है तो हमारे वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट में जा रही है। बट स्टिल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे एक वर्ड रैशनल। तो आज ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल इंजॉय आवर लेक्चर। तो शुरू करते हैं। What is HRD? Human Resources Development. Basically, this is a separate subject. Hopefully, when you will be in your 7th semester, and if you opt HRM as your specialization in BBA, you will study this subject in detail. आपका एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट होगा जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पढ़ाई जाएगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट होगा। But as far as we are concerned with human resources management, we are just studying this topic very conclusively, very briefly. So human resources development क्या है? Is the framework for helping employees develop their skills, knowledge and abilities. उनका जो जिसको हम KSA कहते हैं, knowledge, skills, abilities, उसमें हमने डेवलपमेंट लेके आनी है एम्प्लॉयज़ की। हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके KSA में, नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ में हमने डेवलपमेंट लेके आनी है। हम उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ पे, विच इन टर्न इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अब रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? वही एम्प्लॉयज़ जब अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो बेहतर वर्क करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बेहतर होगी। तो basically this is a give and take sort of relationship. We invest on the knowledge, skills and abilities of our employees, and in turn they work well, they have more productivity, they work with efficiency and effectiveness, with higher productivity, and our organization's effectiveness is increased. So basically this is a give and take sort of relationship. So here we will discuss about the common and differences of training and development. So training is basically in a nutshell is for current jobs. आज के दिन आपके सामने जो काम हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको करने के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम उसके लिए आपको ट्रेनिंग कराएंगे। और डेवलपमेंट क्या है? फ्यूचर जॉब्स के लिए। हम देख रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर रही है, एक शहर से निकल के हम 5 नए शहरों में अपने आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं, एक सूबे से निकल के हम दूसरे सूबे में जा रहे हैं, एक मुल्क से निकल के हम दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। तो ऑल दीज स्ट्रेटजीज नीड्स डेवलपमेंट ऑफ आवर एम्प्लॉयर्स। हम मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे आ रहे हैं, हम नॉर्मल एडवर्टीजमेंट से पर्सनल रिलेशंस पे आ रहे हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म में जो हमारी प्लान है उसके मुताबिक जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार करते हैं तो वो हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। सो हियर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ट्रेनिंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं स्किल्स और नॉलेज ट्रांसफ़र करना। इसमें आप प्राइमरीली स्किल्स और नॉलेज देते हैं लोगों को ताकि वो अपने काम को बेहतर तौर पे कर सकें। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? कॉन्सेप्ट एंड जनरल नॉलेज। हम ज़रा वेग चीज़ों पे जाते हैं, ज़रा वास्ट किस्म की चीज़ों पे। ट्रेनिंग और स्किल्स और नॉलेज क्या हो सकता है? ये टाइपिंग हो सकती है, ये जो आपके डेली लेवल की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में हो सकती है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स एंड जनरल नॉलेज क्या होगा? ये ज़रा ब्रॉड एरियाज में आपको बताया जाएगा कि ओवरऑल दुनिया में बिजनेसेस किस तरफ मूव कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, ब्रांड्स की कौन सी स्ट्रेटजीज लेके आ रही हैं और हमने उनको किस तरह टैकल करना है। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। अब ट्रेनिंग में देखें, नंबर ऑफ पीपल ग्रुप बेस्ड होते हैं।
और डेवलपमेंट में सिंगल पर्सन होता है। ट्रेनिंग जो है वो मल्टीपल पर्सन के लिए कराई जाती है। एक पर्सन के लिए तो ट्रेनिंग अरेंज करना बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो समटाइम्स सिंगल पर्सन के लिए भी मैनेज कराए जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि 3 साल बाद हमारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट खाली होने जा रही है। तो आज से हमें प्लान करना है कि हम किस शख्स को उस पोस्ट पे एडजस्ट करेंगे, और उस शख्स के लिए आज से हम उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। तो वो सिंगल पर्सन के लिए भी होगा। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, परफॉर्मिंग टास्क एंड मास्टरिंग टास्क। देखिए, डूइंग समथिंग इज समथिंग डिफरेंट, एंड देन मास्टरिंग अ टास्क इज टोटली समथिंग डिफरेंट। अगर एक डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं और उनको एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनका देयर मैनेजर मस्ट बी कैपेबल इनफ टू टैकल दैट प्रॉब्लम। अगर मैनेजर को भी वही काम करते हुए प्रॉब्लम आता है और उसकी कॉम्पिटेंसी भी उन्हीं एम्प्लॉयज़ के बराबर है, तो वो बेहतर तौर पे काम नहीं कर सकेंगे। तो ट्रेनिंग के अंदर हम काम करने की बताते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर हम उसकी डिटेल्स और उसकी नीटी ग्रिटी को डिस्कस करते हैं। टर्म कितने वक्त के लिए होता है? ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मे बी कोविड के अंदर हमें 2 सेमेस्टर्स ऑनलाइन पढ़ाने पड़े और हमें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। जैसे ही कोविड ख़त्म हो तो वो ट्रेनिंग हमारी ज़ाया चली जाए, लेकिन वो 2 सेमेस्टर तो वो हमारे काम आई ना, 2 सेमेस्टर्स के लिए वो इफेक्टिव थी, दैट्स फाइन। बट डेवलपमेंट इज़ लॉन्ग टर्म। डेवलपमेंट क्या होगी? हमें बताया जाएगा कि कोर्स किस तरह डिलीवर करते हैं, हमें बताया जाएगा कि रिसर्च किस तरह करते हैं, रिसर्च पेपर्स किस तरह पब्लिश करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म होगा। और मोटिवेशन, ट्रेनिंग की मोटिवेशन और डेवलपमेंट की मोटिवेशन क्या होती है? ट्रेनिंग की मोटिवेशन में ट्रेनर होता है जो ओवरऑल मोटिवेट कर रहा होता है उनको, लेकिन डेवलपमेंट में सेल्फ मोटिवेशन होती है। लोग खुद भी मोटिवेट होते हैं कि यस वी वांट टू डेवलप आवर कैरियर, वी वांट टू डेवलप आवर सेल्फ, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। फेजेस ऑफ ट्रेनिंग। अब हम वी आर गोइंग टू डाइवर्ट आवर अटेंशन प्योरली ऑन ट्रेनिंग साइड। हम ट्रेनिंग को ज़्यादा ज़रा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा बेसिक है, वो ज़्यादा कॉमन चीज़ है। उसके क्या फेजेस है? फर्स्ट थिंग, डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को डिलीवर किया जाना। हाउ विल द ट्रेनिंग बी गिवन? एक्चुअल जो उसकी डिलीवरी प्रोग्राम है उसको हम डिस्कस करते हैं, और फिर उसकी इवैल्यूएशन। जिस तरह हम आपको कोर्स पढ़ाते हैं तो उसकी इवैल्यूएशन का भी तो एक प्लान होता है ना, कि उसके साथ असाइनमेंट्स, क्विजेस, मिड टर्म, फाइनल टर्म्स और वाइवास और प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इसी तरह ट्रेनिंग की भी इवैल्यूएशन है। हाउ विल वी नो इट्स इफेक्ट? अगर लोग कुछ काम कर रहे थे और वो काम बेहतर तौर पे नहीं हो रहा था, और हमने उनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद भी वो काम वैसे का वैसा ही रहा, प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रही, दैट मीन्स आवर ट्रेनिंग वेंट इन वेन, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है, और इट वर्क, क्या जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है। अच्छा, अब देखिए, ट्रेनिंग की बैक पे हम करा क्या रहे हैं? हम उनको लर्न करा रहे हैं ना, हम उनके नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ में नई लर्निंग ऐड कर रहे हैं, कुछ नए उनके ब्लैक बॉक्स में, जिसको हम माइंड कहते हैं या ब्रेन कहते हैं या ब्लैक बॉक्स भी समटाइम्स हम उसको कहते हैं, उसके अंदर कुछ नई चीज़ें इंजेक्ट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें दे रहे हैं। और उन नई चीज़ों को एक इंसानी दिमाग में डालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लोग कैसे लर्न करते हैं, लर्निंग थ्योरी क्या है, और इसका एम्प्लॉयज ट्रेनिंग के साथ क्या लिंक है। लर्निंग थ्योरी इज बेसिकली द बेस ऑफ ऑल एजुकेशनल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। Learning is a relatively permanent change in behavior that results from direct or indirect experience. Learning की जो basic definition है, it's called the permanent change in behavior. आपको एक चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है, दिखाई जाती है, उसके बाद आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाता है। ऐसा नहीं कि आज आपको एक बात बताई गई कि बेटा बैठकर पानी पिए, ठीक है, दैट्स फाइन, आप बैठ के पानी पीते हैं। जैसे ही वो बुजुर्ग या वो बताने वाले चले जाते हैं, अगली बार जब आप पानी पीते हैं आप दोबारा खड़े होकर पानी पीते हैं। दैट मीन्स यू हैवंट लर्न, यू जस्ट ओबेड हिम। आपने जस्ट उसकी बात मान ली एंड दैट्स फाइन, यू डिडंट लर्न एनीथिंग। लर्निंग वो होगी कि जब आपको समझा दिया गया, उसका रैशनैल बता दिया गया, बट द लॉजिक बिहाइंड इट, और फिर उसके बाद आप लाइफ टाइम, हाँ कभी कभार आपको कुर्सी नहीं मिली, सीट नहीं मिली, दैट्स अनदर सिचुएशन, बट रिलेटिवली आप परमानेंट चेंज आ जाए आपके बिहेवियर में कि आप मुश्किल तौर पे उसको कंप्लाई करें, देन वी कैन से दैट यस यू हैव लर्न समथिंग। अच्छा, लर्निंग लोग होते हैं, तो क्या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं? जिस तरह लोग हम डेली बेसिस पे लर्न करते हैं टीचर से कैसे बात करनी है,
कोलीग से कैसे बात करनी है, मेल टू फीमेल इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए हमारा, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतर है, कौन सा। तो क्या इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ पढ़ती पढ़ाती हैं, कुछ लर्न करती हैं डेली बेसिस पे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इज वन हुज एम्प्लॉयज कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट टू लर्न। अब देखिए एम्प्लॉयज, वहाँ तो कोई दरो दीवार, कोई कुर्सियाँ मेज, कोई कोई ऐसी चीज़ें, उनका कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं लर्न कर रहे होते, उनके लोग ही अल्टीमेटली लर्न कर रहे होते हैं। वन हुज एम्प्लॉयज कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, कॉन्टिन्यूसली वो लर्न करते रहते हैं, करते रहते हैं। एंड टू यूज व्हाट दे लर्न। ठीक है, एक चीज़ है कि आपको नॉलेज है, और दूसरा उस नॉलेज को आपने अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है टू इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे स्कूल कॉलेज तो नहीं खोल रहे, आपने लर्निंग देखनी है कि किस तरह अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, और उसके मुताबिक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह बेहतर तौर पर रन कर सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कैपेबिलिटी है तो हम उसको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। So what's the bottom line? Why we are discussing all these things about training and development and these sort of things? All managers should understand the basic purposes and processes of both training and development. हर मैनेजर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मकासद क्या हैं ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग किस लिए कराई जाती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किस लिए स्टार्ट कराए जाते हैं, इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ये हर मैनेजर को पता होना चाहिए अगर वो एक अच्छा मैनेजर बनना चाहता है और लोगों से इफेक्टिवली काम लेना चाहता है। एंड ऑल्सो रिकग्नाइज द रोल ऑफ लर्निंग थ्योरी इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और लर्निंग थ्योरी जो है हमारी, जो हमें बताती है कि लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, एक दो दिन के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि आपको एक प्रॉब्लम आ रहा था, हमने आपको 3 दिन की ट्रेनिंग कराई, आप वापस आए, आपने एक दो दिन तो जो कुछ हमने आपको ट्रेनिंग कराई थी उसी के मुताबिक काम किया, उसके बाद आपने कहा नहीं यार वही पुराना तरीका ठीक है, प्रॉब्लम अपनी जगह पे रही, कोई इशू नहीं, तो उसको हम लर्निंग का नाम नहीं दे सकेंगे। तो हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर लर्निंग थ्योरी के रोल्स का भी पता होना चाहिए। एवरीथिंग इज फाइन, सो व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाई सो मेनी ट्रेनिंग फेल, लोग क्यों अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, वो लर्न क्यों नहीं करते चीज़ें। तो चैलेंजेस क्या है ट्रेनिंग के, इज ट्रेनिंग द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब ये एक ऐसी बात है जिस पे बहुत बड़ी डिबेट है। समटाइम्स ऐसे होता है, हम समझ रहे होते हैं कि कोई एक जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रहा है इसकी वजह एम्प्लॉयज़ है, और एम्प्लॉयज़ ये समझ रहे होते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर अपना फलां सिस्टम ठीक कर लें तो हम भी ये चीज़ ठीक कर लेंगे। अच्छा, हम समझ रहे होते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ का मसला है और हम ट्रेनिंग के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली वो ट्रेनिंग का मसला ही नहीं होता, वो किसी और चीज़ का मसला होता है जो हम बाद में ज़रा डिस्कस करते हैं उसको डिटेल से। तो हमें ये देखना होता है कि क्या वाकई ही जो मसला आ रहा है उसका हल ट्रेनिंग ही है। से हम कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय सारे के सारे आधा घंटा लेट आते हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। अच्छा, हम उनको कहते हैं कि हम उनको टाइम ट्रेनिंग कराते हैं कि वक्त की अहमियत है, इसके ऊपर हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, हम ट्रेनिंग करा देते हैं, उसके बाद भी वो लोग लेट आते रहते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारी जो पार्किंग स्पेस है और हमारा जो ऑफिस है उसके अंदर 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। लोग तो वक्त पे आ जाते हैं, जब वो पार्किंग स्पेस में जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो उनके 15 से 20 मिनट, आधा घंटा ज़ाया हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि देर इज समथिंग प्रॉब्लम इन आर वर्क सेटिंग, हमारी वर्क सेटिंग के अंदर कोई मसला है, लोगों के अंदर कोई मसला नहीं है। तो उस मसले को आप ट्रेनिंग बेशक सारी उम्र कराते रहे, नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो हमें ये देखना होता है कि क्या वाकई ट्रेनिंग ही इस मसले का हल है या कोई और हल है। आर द गोल्स ऑफ ट्रेनिंग क्लियर एंड रियलिस्टिक। तो ट्रेनिंग कराई जा रही है, उसके गोल्स वाकई वाजे होने चाहिए कि इस ट्रेनिंग के बाद आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस ट्रेनिंग अ गुड इन्वेस्टमेंट, यस। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होती। आप सिंपली उन एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर सकते हैं कि एक शख्स है उसको वो काम नहीं आता, आप उसको गुड बाय कह के एक दूसरे शख्स को ला सकते हैं जिसको वो काम आता हो, तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। विल द ट्रेनिंग वर्क, यस। समटाइम्स हमें ये सोचना होता है कि ट्रेनिंग के जरिए ये मसला हल होगा भी या नहीं। ट्रेनिंग नीड, किन फेजेस में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कैसे पता चलता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी कैन ओनली फिक्स दैट थिंग थ्रू ट्रेनिंग, कैसे पता चलेगा एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ठीक है। जॉब बिहेवियर इन अप्रोप्रिएट, लोगों का जो जॉब बिहेवियर है कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। उन पे जब थोड़ा सा स्ट्रेस आता है तो वो अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स दे बिहेव वेल, समटाइम्स दे बिहेव वियर्ड।
तो ये चीज़ें हमें सिग्नल दे रही होती हैं कि यस देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग, हमें लोगों को बिहेवियर के बेहतर करने की ट्रेनिंग देनी होगी, या नॉलेज और स्किल लेवल इनएडिक्वेट। एक शख्स आया है, वो से आप KFC की विंडो पे हैं, आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और वहाँ पे जो शख्स खड़ा है उसको वो मशीन ही ऑपरेट करनी नहीं आ रही, वो सिस्टम, वो लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं आ रहा जिसके थ्रू वो ऑर्डर हो, तो आप क्या इमेज लेके आएंगे कि यार वहाँ पे बड़े अजीब लोग हैं जिनको मशीन इस्तेमाल ही नहीं करनी आती, और उनको उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो उसकी स्किल्स नहीं थी बेसिकली, या वो उसके बारे में डिटेल से जानता ही नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है। तो ये जब दोनों चीज़ें हों तो तब हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग। हम उस शख्स का बिहेवियर ठीक है लेकिन उसकी स्किल्स में इशू है, तो हम उसको स्किल्स ट्रांसफर की ट्रेनिंग देंगे। पहले में हम उसको क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग देंगे, या कुछ और भी हो सकता है। प्रॉब्लम्स कैन बी करेक्टेड थ्रू ट्रेनिंग। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, हम लोगों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो बेहतर तौर पे प्रोड्यूस करें, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा इफेक्टिव हों, तब भी हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो दैट वाज समथिंग अबाउट ट्रेनिंग, आई होप यू गॉट वेल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका फेज 1 क्या है, नीड असेसमेंट। कोई भी चीज़ होती है उसकी, उसको स्टार्ट से पहले हम उसकी नीड की असेसमेंट बनाते हैं कि यस वी नीड समथिंग, हमें एक स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग की नीड्स का कैसे हमें पता चलता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपीरियंसिंग स्किल डेफिशिएंसीज। काफ़ी सारे लोगों को एक ही तरह की स्किल की कमी का सामना है, वो कंप्यूटर्स को बेहतर तौर पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के आधे से ज़्यादा अकाउंटेंट्स को नया सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आ रहा, मार्केटिंग कैंपेन ठीक काम नहीं कर रही। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इशू आ रहा है, तो हम इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आए। सिवियरिटी ऑफ स्किल डेफिशिएंसी, फिर समटाइम्स ये स्किल की जो कमी है ये बहुत सिवियर हो जाती है, जिसकी वजह से कंपेटिटर्स हमसे बहुत आगे निकल रहे होते हैं, तब भी हमें ये चीज़ें अंदाज़ा होता है कि यस वी नीड ट्रेनिंग। या कभी कभार एक एक स्किल इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी उसकी बेस पे आपका ओवरऑल बिजनेस सेटअप होता है। उसको आप किसी भी सूरत, आप एक बैंक के अंदर जाते हैं तो एक शख्स का जो आपके साथ बिहेवियर होता है वो पूरे का पूरा आप समझते हैं कि ये इस बैंक का बिहेवियर है। बेशक उस ब्रांच में 50 लोग काम कर रहे हैं, और पूरे के पूरे पाकिस्तान में उस स्पेसिफिक बैंक में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल अगर वहाँ पे एक शख्स ने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो आप क्या समझेंगे, फलां बैंक, और नहीं जी नहीं वहाँ पे तो लोग बड़े बदतमीज हैं। सो बेसिकली वो पे सिर्फ एक शख्स की स्किल या बिहेवियर आपके लिए पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड टू विच स्किल कैन बी इम्प्रूव विद ट्रेनिंग, और ये चीज़ भी हमें देखनी होती है कि इस स्किल को हम ट्रेनिंग के जरिए कितना बेहतर कर सकते हैं। हर चीज़ को हम ट्रेनिंग के जरिए नहीं भी बेहतर कर सकते। लर्निंग थ्योरी हमें ये बताती है कि जिस तरह उम्र ज़्यादा होगी उस तरह लोगों में ट्रेनिंग के जरिए सीखने की सलाहियत कम हो जाएगी। बच्चे बड़ी जल्दी नई ज़ुबान सीख लेते हैं, एडल्ट्स हमारे जैसे लोग कुछ टाइम लेते हैं, और जब हम बुढ़ापे में होते हैं तो उस वक्त हमारी लर्निंग उससे भी कम हो चुकी होती है। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं कि किस हद तक ट्रेनिंग से फ़ायदा होगा। जब हम ट्रेनिंग की नीड को असेस कर लेते हैं, हमें सिर्फ एक सिंपल सवाल का जवाब मिल जाता है कि क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है या नहीं है। अगर इसका जवाब यस आता है फिर हम ट्रेनिंग नीड्स को डिटरमिन करते हैं कि भाई हमारी ट्रेनिंग के मकसद क्या होंगे। ठीक है, हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कराने जा रहे हैं, तो उसके मकासद क्या होंगे। जिस तरह हम अक्सर लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस करते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसी तरह ट्रेनिंग के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेल्फ असेसमेंट्स हो सकती हैं, कंपनी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स हो सकती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हो सकती है। अच्छा, अब ये देखिए, ये सारे के सारे बेसिकली आपको सिग्नल दे रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट, आपने खुद असेसमेंट की कि भाई फलां डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, मेरा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं काम कर रहा। फलां ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों के साथ वो पूरी ब्रांच चला रहे हैं और हमारे पास 15 लोग हैं, फिर भी बेहतर तौर पे हम नहीं चला सकते। ठीक है। दूसरा, कंपनी के रिकॉर्ड्स आपने ऑडिट कराया, आपने चीज़ों को चेक किया, तो आपको पता चला कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक तौर पे तैयार नहीं हो रहे और यहाँ पे जान छुड़ाई जा रही है काम से। वहाँ से भी हमें पता चला कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं, बार बार लोग कह रहे हैं कि जनाब हम आए थे, हमने ये सर्विस ली, ये प्रोडक्ट ली और इसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं, इसको रेक्टिफाई करें। तो वो कस्टमर कंप्लेंट्स आपको सिग्नल देती हैं कि यस देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग। और फिर एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई अचानक से, कोविड आया, सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पे चली गई हैं, या सिंपली आपके पास एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया है, आपके पास नया एक मार्केटिंग एक सॉफ्टवेयर आ गया है, वो भी आपको बता रहा है कि हमें नए लोगों को इस पे लेके आना है, तब भी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस होती है।
एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, लोगों जो आपके अपने एम्प्लॉयज हैं उनकी शिकायत हैं, वो भी आपको बता रही हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम। लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे प्रमोशन नहीं मिलती, 10 साल हो गए कोई प्रमोशन नहीं मिली। लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सैलरी के इश्यूज हैं, हमारा टाइम के मसाइल हैं, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। ये सारे के सारे मसाइल जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि हमें उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इंटरव्यू विद मैनेजर्स, हम मैनेजर्स के साथ इंटरव्यू करते हैं और उनसे हम इनसाइट लेने की कोशिश करते हैं कि हाउ वेल योर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज इज वर्किंग। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, हम लोगों से सेटिस्फैक्शन सर्वे, जिस तरह टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आप एक सर्वे के जरिए अपने टीचर्स की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, तो बिल्कुल इस तरह कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के जरिए हम देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। और इसी तरह फाइनली ऑब्जर्वेशंस, हम ऑब्जर्व करते हैं लोगों को कि क्या ये स्ट्रेस में तो नहीं जा रहे हैं, क्या इनके साथ कोई इश्यूज तो नहीं है, क्या ये कस्टमर्स के साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहे, हम फिजिकली खुद उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ट्रेनिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ट्रेनिंग में कौन सी चीज़ें हम ओवरऑल देखते हैं या उनको समझते हैं। सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करते हैं, एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं कि भाई व्हाट्स गोइंग राइट, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। देन वी स्टडी टास्क एनालिसिस। व्हाट इज बेसिकली टास्क एनालिसिस? टास्क एनालिसिस, इन व्हाट डू दे नीड ट्रेनिंग, बेसिकली किस चीज़ के अंदर ट्रेनिंग की जरूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पूरी की पूरी को स्टडी किया, हमें पता चला कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ठीक जा रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी ठीक जा रहा है, मार्केटिंग वालों की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, एडमिशन वालों की वजह से भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो हमें फिर पता चलता है कि भाई एक मार्केटिंग और एक एडमिशन, इन दो कामों में मसला है, इन दो डिपार्टमेंट में मसला है, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत हमें नहीं है। और फाइनली फिर हम उन डिपार्टमेंट को डिटेल से स्टडी करते हैं, तो फिर हम पर्सन एनालिसिस करते हैं। पर्सन एनालिसिस से पता चलता है कि भाई एडमिशन में भी अगर 15 लोग हैं तो 15 के 15 की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, उनमें से 3 से 4 लोगों में प्रॉब्लम है। और इसी तरह मार्केटिंग में भी अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 की वजह मसला नहीं है, सिर्फ 2 या 3 लोगों में मसला है, तो हम उनको एक ट्रेनिंग कराते हैं। हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स या टास्क को स्टडी करते हैं, एंड फाइनली वी स्टडी पर्सन एनालिसिस, जिससे हमें ओवरऑल लोगों के बारे में इंडिविजुअली पता चलता है। इस स्टडी के बाद हम गैप एनालिसिस करते हैं। गैप एनालिसिस क्या है? इट्स वेरी सिंपल। आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका प्लान है कि आपने 3.8 सीजीपीए बिल्ड करना है अपना, और करंट जो आपकी प्रोग्रेस है वो 3.5 है। सो व्हाट्स द गैप? यस, 3.8 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 0.3। 0.3 जो आपकी सीजीपीए में है ये आपका गैप है। इसी तरह हम अगर एम्प्लॉयर्स के तो बात करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे एक एवरेज एम्प्लॉय को 1 घंटे में 20 लोगों को कैटर करना है, 20 कस्टमर्स को उसको हैंडल करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ही इज वर्किंग एफिशिएंटली। लेकिन रियलिटी क्या है? वो 1 घंटे में सिर्फ 14 लोगों को कैटर कर रहा है, 14 लोगों को वो प्रॉपरली हैंडल कर रहा है। सो व्हाट इज द गैप हेयर? 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6। 6 का हमारे पास गैप है, इस गैप को हमने ट्रेनिंग के जरिए फिल करना है। स्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज, और उसके बाद हम उनको ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ट्रेनिंग के और प्रायोरिटीज सेट करते हैं। So that was our first lecture on training and development. Hopefully we will have 2 or 3 more lectures on the same topic. We have just started this topic. It's very important topics in human resources management and also in employees training and development. So I hope you have enjoyed our lecture. See you in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.